सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे और काफी खुश होंगे। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा पावर टूल्स है, पावर टूल्स की रिपेयरिंग्स वीडियो बनाइए कि पावर टूल्स को हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रखा है एक ग्लेंडर जो कि ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसका आर्मेचर भी जल चुका है और फील्ड भी जल चुका है। ये कस्टमर कहना है इसके अंदर से बहुत सारा धुआं आया है, जिस कारण से इसके आर्मेचर और फील्ड जो है पूरी तरह से खराब हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इसको किस तरह से रिपेयर करना है, इसके आर्मेचर और फील्ड को किस तरह से चेंज करना है, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हिंदी और आसान भाषा में बताऊंगा। सो गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देख पा रहे होंगे, ये है मेरे पास कैलेंडर, ठीक है। तो इसके अंदर जो आर्मेचर है और फील्ड है पूरी तरह से खराब हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से खोल लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे इस ग्लेंडर मशीन को पूरी तरह से हमने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद देख पा रहे सारी चीजें हम निकाल करके बाहर रख लिया है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसकी फील्ड। देख पा रहे ये फील्ड है हमारी जो पूरी तरह से जल चुकी है, पूरी तरह से भस चुकी है। देख पा रहे ठीक है, पूरी तरह से जल चुकी है। अब इसके बाद इसका आर्मेचर दिखाऊं तो आर्मेचर भी देख पा रहे पूरी तरह से खराब हो चुका है, ठीक है। इधर से सब जगह से पूरी तरह से ये भी खराब हो चुका है। तो इन दोनों को चेंज करेंगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चेंज करने से पहले आपको क्या करना होगा, इस जो आपका पुराना आर्मेचर है, पुराने आर्मेचर को इस नट को ओपन करके ये देख पा रहे इसका जो है ये आपको ये गियर है, इस गियर को बाहर निकालना है और ये बेरिंग को निकालना है। ये जो है इसकी जो है कवर को भी निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें निकालना है। इसके बाद जो हमारा नया आर्मेचर होगा उसमें फिट करेंगे और ये जो पीछे की बेरिंग है इसको भी निकालना है। तो फटाफट से इन सारी चीजों को निकाल लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे इसकी हमने सारी चीजें को निकाल लिया है। देख पा रहे बेरिंग्स वगैरह जो है, किर्रा वगैरह सारी चीजें इनको निकाल लिया है। ये देख पा रहे इसको भी निकाल लिया है। अब इसके बाद हम नया इसका आर्मेचर लेंगे, उसमें इसको सेट करके दिखाते हैं कि उसको आपको किस तरह से सेट करना है। तो ये देख पा रहे नया आर्मेचर है हमारे पास। ये देख पा रहे इस आर्मेचर में जो चीजें हैं इनको किस तरह से फिट करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको फिट करना है, ठीक है। देख पा रहे इस तरह से आपको फिट करना है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से आपको इसको फिटिंग करना है। इसके बाद आपको जो बेरिंग है, बेरिंग को फिट करना है। तो ये रही आपकी बेरिंग। बेरिंग को आप इस तरह से इसको जो है पुश कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये पुश हो गया। अब इसके बाद आपको जो है ये गियर को सेट करना है। तो इस गियर को इस तरह से लगाना है आपको, और इसके बाद जो आपका इधर का नट है इसको इस तरह से इसको टाइट कर देना है। तो इसको भी आपको फटाफट से इस तरह से टाइट कर लेना है। ये टाइट कर दी। इसको अच्छे से आप रिंच के सहारे से बहुत जोर से इसको टाइट कर लेना है, ठीक है, ताकि जो है बाद में खोले नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे साइड का बेरिंग लगाना है। तो पीछे साइड का बेरिंग देख पा रहे इसका हमारा जो बेरिंग है ये जाम था, ठीक है। तो इस वजह से हम इसमें नया बेरिंग लगा दिए हैं, ठीक है। इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देख पा रहे ये बेरिंग है, इसको आपको इस तरह से जो है लगा लेना है। तो इसको भी फटाफट से लगा लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे इसकी बेरिंग को हमने पूरी तरह से देख पा रहे सेट कर लिया। अब इसको किस से सेट करना है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना हो, देख पा रहे ये जो आपका देख पा रहे इधर वाशर लगा है, इस वाशर को हमने इधर नहीं लगाया, ठीक है। इसको नहीं लगाएंगे तो भी आराम से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर ये आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल करके इस वाशर को निकाल दें। बाकी ये टूल्स जैसे आपके पास टूल्स होगा तो टूल से निकाल करके इस वाशर को लगा दीजिएगा। मेरे पास टूल्स नहीं था, जिस कारण से वाशर नहीं लगाया, लेकिन ये पूरी तरह से अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देख पा रहे बेरिंग को लगाने के लिए ये जो आर्मेचर का देख पा रहे यहाँ से ये जो आपका कार्बन हब के पास से इस साइड से आपको इस तरह से नापना है, और इसके बाद आपको जो है इसको कार्बन हब से लगा करके इस तरह से इसको नापना है। तो देख पा रहे ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है, फिट है। इसके बाद जो आपकी इधर से बाकी एक्स्ट्रा शाफ्ट बची है इसको काट देना है। तो इसको मैं फटाफट से कटिंग कर लेता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा शाफ्ट है, या फिर अगर आपके ग्लेंडर पे जगह है तो आप इसको रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं इसको फटाफट से काट लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहा हूँ कि इसको हमने शाफ्ट है, शाफ्ट को काट लिया है अच्छे से, देख पा रहे इसके बाद जो इसकी रबर है पीछे की, ये रबर लगाना काफी जरूरी होता है। इसको अगर आप भूल जाते हैं तो आप बाकी वायरिंग वहां अच्छे से फिट नहीं होगी। अब इसका जो हमारा पूरा काम है, ये इसकी जो पूरी फिटिंग है पूरी तरह से फिट हो गया है। इसको भी अच्छे से हमने टाइट कर लिया है, सारा काम इसका हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें फील्ड को इंस्टॉल करेंगे। तो फील्ड को आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फील्ड। तो देख पा रहे ये हमारी फील्ड जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू फील्ड है, ठीक है। अभी हम इस फील्ड को इसके जो है बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। ये रही हमारी फील्ड। इसको अब किस तरह से लगाना है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसको फिटिंग करने के लिए देख पा रहा हूँ कि जो आपकी वायर है, वायर को आपको नीचे की तरफ रखना है, देख पा रहा हूँ इस तरह से, और इसके बाद इसको जो है आपको इस तरह से फिट कर देना है। तो ये रहा, मैं इसको अंदर डाल देता हूँ इन वायरों को, ठीक है। और इसके बाद देख पा रहा हूँ इस तरह से आपको फिट कर देना है, और इसको जो है प्रेस कर देना है। तो ये अंदर जो है जा करके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से देख पा रहे
इस तरह से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से आपको प्रेस कर लेना है और इसको अच्छे से बैठा लेना है। तो इसको भी फटाफट से बैठा लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे, ये हमने इसकी जो है फील्ड को अच्छे से बैठा लिया है, देख पा रहे होंगे, और इसकी जो वायर है देख पा रहे होंगे बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद इस फील्ड को लगाने के बाद हम इस आर्मेचर को लगाएंगे। तो उस आर्मेचर को लगाने से पहले इसका हम जो कवर है, कवर को भी अच्छे से लगा देंगे। तो इन देख पा रहे होंगे, ये जो दो खूंटी देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे इधर से, तो इनको क्या करना है, आपको इधर जो है इसको फिट कर देना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको लगाना है। तो इसको भी मैं इस तरह से फिट कर लेता हूँ। तो इसको मैं ये देख पा रहे होंगे इधर से, ये हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर को भी इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये देख पा रहे होंगे आर्मेचर को इस तरह से इंसर्ट कर दिया और इसके खांचे से खांचे को इस तरह से बैठा लिया, देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल हमारा फ्री चल रहा है, कोई दिक्कत किस तरह की है नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का हाउजिंग है, इसका पूरा हाउजिंग को जो है इसको इंसर्ट कर लगा देंगे इस तरह से। तो ये देख पा रहे होंगे, इसको मैं इस तरह से इसको फिटिंग कर दूंगा। ये देख पा रहे होंगे फिटिंग हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी स्क्रू है, स्क्रू से इसको टाइट कर दूंगा। तो फटाफट से टाइट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे, इसको हमने अच्छे से टाइट कर लिया है, इसके सारे स्क्रूस वगैरह को देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको हाथ से घुमा कर देखना फ्री है या नहीं है। तो देख पा रहे होंगे हमारा पूरी तरह से अच्छे से फ्री है। अब इसके बाद हम इसके इस साइड से कनेक्शन करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखाने वाले हैं। तो आपका देख पा रहे होंगे, जो व्हाइट वाला वायर है, इस व्हाइट वाले वायर को जो है आपको इधर जो है इस तरह से इसमें कनेक्ट कर देना है। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद दूसरे साइड हम चलेंगे। तो देख पा रहे होंगे, ये दूसरे साइड का वायर है, देख पा रहे होंगे व्हाइट वाला, इसको आपको इस साइड जो है इसमें कनेक्ट कर देना है। तो ये देख पा रहे होंगे इसमें जो है कनेक्ट हो गया। इसको अच्छे से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। इसके बाद ये ब्लैक वाला जो वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को आपको यहाँ पास कनेक्ट कर देना है। तो इसको भी फटाफट से कनेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद देख पा रहे होंगे एक हमारा वायर ये हमारा आता है, तो इसको हमें जो है इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसको भी मैं फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे, इसको हमने अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, देख पा रहे होंगे इस तरह से। ये ब्लैक वाली वायर को इस साइड कनेक्ट कर दिया है और एक ब्लैक वाली वायर को इस साइड से कनेक्ट किया। मतलब कि न्यूट्रल और फेस की वो जो ब्लैक वाली वायरें हैं, ये आपकी जो इधर से दो वायरें आती है न्यूट्रल फेस, उसकी वायरें हैं, ठीक है। तो एक आपकी बटन से कनेक्ट है और एक आपकी डायरेक्टली जो है इस तरह से कनेक्ट है। अब इसके बाद ये कार्बन है, इन कार्बन को किस तरह से लगाना है आपको बता देता हूँ। ये देख पा रहे होंगे, जो हमारी एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, जो कि कार्बन को हमारी टाइट करती है। तो इसको इस तरह से जो निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस कार्बन को जो है इस तरह से रख देना है। इस तरह से देख पा रहे होंगे, ये रख दिया और इसके बाद इस स्प्रिंग को इसको जो है इस तरह से बैठा देना है। तो ये आपका फिट हो जाएगा। इस तरह सेम इसी तरह आपको इस साइड भी करना है। इसको देख स्प्रिंग को इस तरह से उठा देना है और ये जो आपका देख पा रहे होंगे ये कार्बन है, इस कार्बन को आपको इस तरह से लगा देना है इसमें। ये देख पा रहे होंगे और इसको जो है इस तरह से छोड़ देना है, ये टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरी तरह से कनेक्शन हो चुका है इसका। अब क्या करेंगे, इसका जो बैक पैनल है इसको जो है हम इसको फिट कर देंगे। तो इसको भी फटाफट से फिट कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे, इसको भी हमने फिट कर लिया है, ठीक है। इस तरह से इसको अंदर कर देना है और इसके बाद जो दो स्क्रू हैं इसके, बड़े वाले स्क्रू, इनको जो है आपको टाइट कर देना है। तो इनको मैं फटाफट से टाइट कर लेता हूँ। देख पा रहे होंगे, इसको हमने ये टाइट कर दिया, ठीक है। ये स्विच को ऑन ऑफ करके देख लेना है, ठीक है। ये रहा, इधर हमारा ऑफ और ऑन हो रहा है और इधर हमारा ऑफ हो रहा है। इसके बाद मैं इस कैलेंडर को क्या करूंगा, इसमें जो है इसकी पत्ती इसको लगा देना है, क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो इसमें करंट मार देगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसको मैं पावर प्लग मेन स्विच से इसे कनेक्ट करता हूँ 220 वोल्ट सप्लाई से। तो इधर से मैंने इसको कर दिया कनेक्ट। अब इसके बाद इसको मैं टेस्ट करने की बारी आती है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना है, इसका मैं कवर अभी लगा दूंगा। तो इसको मैं इधर से ऑन करता हूँ। तो देख पा रहे होंगे हमारा पूरी तरह से एकदम बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हमारा पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। इसको मैं एक बार फिर ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे पूरी तरह से हमारा एकदम ओके है, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से हमारा रिपेयर हो चुका है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इधर से देख पा रहे होंगे मैंने इसको ऑफ कर दिया है। सो गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि किस तरह से इस ग्लाइंडर के आर्मेचर और फील्ड को चेंज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइस, अगर आप मेरी मेहनत से खुश हैं और अगर आपको मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगती है,
तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। क्योंकि गाइस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। सो गाइस आपका फर्ज जरूर बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल को डेफिनेटली अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।